Hello UGC NET aspirants, I am your mentor Ankita Singh, 6 times UGC NET qualified in subject education। आज की हम अपनी क्लास में UGC NET के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मूक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म मालूम होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बट एग्ज़ाम्स में सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसकी इन डिटेल्ड नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एब्रीविएशंस नहीं पूछे जाते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्वयं क्या है, उसके 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर क्या है, मूक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मूक MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, तो ये क्या है, आइए इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। मैसिव मतलब मास में, बहुत लार्ज ऑडियंस तक कोई भी चीज़ जाना। जैसे सपोज एक क्लास होती है, उसमें 40 से 50 बच्चे होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इनफाइनाइट होते हैं। वो कुछ थाउजेंड्स में हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं, करोड़्स में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी मास ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जब बात होती है, मैसिव से आप मास को रिलेट कर सकते हैं। तो मैसिव मतलब मास में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की यहाँ बात हो रही है। फिर ओपन मतलब एक्सेसिबल है, लार्ज पार्ट ऑफ ऑडियंस के लिए। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा ट्रांसमिट किया हुआ मटेरियल। इंटरनेट यहाँ पे माध्यम बनता है, मीडियम बनता है ट्रांसमिशन का। ऑनलाइन से आप बात समझते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ तो ऑनलाइन मोड में टीच कर रही हूँ, डिजिटल वीडियो लेक्चर्स हैं ये। और कोर्स यानी कि सर्टिफिकेशन, आप इसको पढ़ के अपने सर्टिफिकेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऐसी कोई भी नॉलेज जो वास्ट नंबर ऑफ पीपल्स के पास जाती है, ओपन है, एक्सेसिबल है, मतलब ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर में नहीं है कि एक ग्रुप को ही हमने पढ़ा दिया, कि 5-6 लोगों के ग्रुप को ही बता दिया कि ये, जैसे मैंने ग्रुप ए को बता दिया और कह दिया ग्रुप बी को पता ना चले, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। वो वास्ट नंबर ऑफ पीपल के पास जाता है। जैसे कि समझ लीजिए, एक जनरल सा एग्जांपल मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ये वास्ट नंबर ऑफ ऑडियंस के पास जा रहा है, जो भी देखना चाहे, सीखना चाहे, फ्री एक्सेसिबल है। ये फ्री वीडियो लेक्चर्स हैं, फ्री UGC NET की क्लासेस हैं। आपको इसमें एक भी कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ आपको नॉलेज गेन करनी है। जो मैं बता रही हूँ अपने ज्ञान से, जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, यही बात इसमें होती है। ओपन है, एक्सेसिबल टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑनलाइन डिजिटल माध्यम के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एक्सेसिबल है, इंटरनेट मीडियम बनता है। कोर्स मीन सिलेबस, यू कैन स्टडी वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो करेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे थे। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता है, बहुत लार्ज नंबर में पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ऑनलाइन डिलीवरी, लर्निंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है। जो भी लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। एक्सेसिबिलिटी, नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस, लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस कैन एक्सेस द कोर्स, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में इस कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो कोई तमिलनाडु में एक्सेस कर रहे हैं, कोई आंध्र प्रदेश में पढ़ रहे हैं, कोई गुजरात में पढ़ रहे हैं। ये तो आप इंडिया की बात करें। इनफैक्ट फॉरेन में, बॉर्डर्स के बाहर किसी भी कंट्री में इंटरनेट के माध्यम से अगर ये चीज़ वहाँ पहुँच रही है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
जितने लार्ज पार्टिसिपेंट्स होते हैं जोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि जब आप एक स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वो आपके घर से 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पर या 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, रोक होती है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। अगर आपका 15 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, कॉलेज है, तो आप वहीं जाके पढ़ोगे। जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर कभी इंटीरियर पार्ट में आपका स्कूल है, आप वहीं जाके पढ़ोगे। सपोज़ किसी फॉरेस्ट एरिया में है या माउंटेन एरिया में है, ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते हैं, बीहड़ जगह है, जहाँ जाने में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये काफ़ी होता है। एक जनरल जोग्राफिकल, हर जगह का अपना जोग्राफिकल बाउंड्री जो होती है, उसकी अपनी जब जलवायु होती है हर जगह की, इन्वायरमेंट की, तो अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल माध्यम के थ्रू है। इंटरनेट एक सोर्स है एजुकेशन का। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस इट, एंड यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। मेरी ही क्लास में ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं। ये जो मैं ऑफलाइन भी क्लास लेती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ। तो ऑफलाइन तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी ही प्लेस के हैं, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी के। बट ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत वास्ट एरिया के हैं। इनफैक्ट अगर मैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हूँ, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के भी हैं स्टूडेंट्स। तो अब तो केरला का नाम केरलम हो गया है, सॉरी, आई टुक द ओल्ड नेम। एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। नॉलेज है इंटरनेट के मीडियम से लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितना पढ़ना है आराम से पढ़ो। सो लर्निंग रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं। डिजिटल माध्यम के थ्रू पढ़ाया जाता है। लर्निंग रिसोर्सेज में जैसे डिजिटल वीडियो लेक्चर्स एंड क्विज, PDF मटेरियल्स। अब मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वीडियो लेक्चर है, तो ये डिजिटल फॉर्मेट है, डिजिटल रिसोर्स है। एंड लर्नर्स पार्टिसिपेशन, लर्नर हियर इज़ नॉट अ पैसिव लिसनर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम में। उनसे पूछा जाता है और वो असेस करते हैं, और जो भी आंसर्स उनको देने होते हैं या अपने डाउट सॉल्व करने होते हैं तो वो बताते हैं। यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कम्युनिटी में लिख सकते हैं एंड कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं टीचिंग का। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ये भी आपको चांसेस आपके लिए ओपन हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, पूछो मुझसे। असेसमेंट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्विज, हेयर टेस्ट ऐसे होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOOC. Large number of participation and online delivery. Learners participation is not passive, it's active. Assessment होता है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस करी हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूँगी MOOC के बारे में, एंड ये इम्पॉर्टेंट है। ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। जैसे कि क्योंकि घुमा के क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम जो होता है वो फिज़िकल सेटअप में होता है, टीचर एंड स्टूडेंट सामने सामने होते हैं। एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती है। एंड इन ऑनलाइन टीचिंग ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप जब चाहो तब वीडियो देख लो, उसको समझ लो, जब मन किया ऑन कर लो, रिवाइंड कर लो, देख लो। बट इसमें ऐसा कुछ चीज़ों में सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है और कुछ में शेड्यूल्ड लेक्चर्स होते हैं। तो अगर ये आए इस MOOC का सेल्फ पेस्ड लर्निंग, तो वहाँ पे आंसर फॉल्स हो जाता है, क्योंकि शेड्यूल्ड लेक्चर्स भी होते हैं, टाइमली शेड्यूल्ड होते हैं।
कि इतने बजे से इतने बजे तक ही लेक्चर लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए गए एंड जब आपके पास फुर्सत हो, आप फ्री हो, आप देख लो, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि टाइमली, जैसे कि आप कॉलेज एंड स्कूल टाइमली जाते हो, ऐसे आप यहाँ भी आप टाइमली लेक्चर लेते हो। सपोज अगर कहा गया कि इवनिंग 6 to 7 क्लास है, ये शेड्यूल है, इस टाइम पे ये होगा, तो इस टाइम पे होता है। हाँ, कुछ सेल्फ पेस्ड भी होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसको आप अपनी टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नाउ इंडियन कॉन्सेप्ट में मूक को समझने के लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोबारा से रिपीट करती हूँ, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इंटरनेट इनिशिएटिव, डिजिटल इनिशिएटिव, जिसमें कि आप लोग बहुत सारे कोर्सेज़ को सीख सकते हैं। 3 एसेस होते हैं इन कोर्सेज़ में। जो स्वयं के जो कोर्सेज़ होते हैं वो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक अवेलेबल होते हैं। नाउ लेट अस सी द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं, आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं इज वीडियो लेक्चर, सेकंड रीडिंग मटेरियल, थर्ड असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड क्विज, फोर्थ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। तो वीडियो लेक्चर में जो भी कंटेंट होता है वो स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया जाता है। कोई भी कंटेंट, कोई भी सिलेबस, कोई भी पार्ट ऑफ टीचिंग जो होती है वो लर्नर्स को इन फॉर्मेट ऑफ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। आजकल तो वीडियो लेक्चर बहुत ज़रूरी टीचिंग एड बन चुके हैं। जैसे पहले तो चॉक एंड डस्टर से पढ़ा लिखा जाता था, फिर मार्कर आया, इलेक्ट्रिक बोर्ड आए, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वीडियो लेक्चर्स, बिकॉज वो स्टूडेंट्स जो हैं आराम से अपने खुद के टाइम के अनुसार सुन सकते हैं। सेल्फ पेस ऑफ लर्निंग को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। जैसे सपोज़ यही वीडियो लेक्चर है, अब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सुनोगे, इसको फॉरवर्ड भी करोगे, रिवाइंड भी करोगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा सुन के नोट्स बनाओगे। तो ऐसा ही स्वयं में भी होता है, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट उसको अपनी सुविधा के अनुसार सुन लेते हैं और देख लेते हैं। देन रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स को PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाता है। देन कम्स टू सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड क्विज। इसमें क्या होता है, क्विज एंड टेस्ट के माध्यम से सपोज़ आपने एक हफ्ते वीडियो लेक्चर देखा, रीडिंग मटेरियल से स्टडी करी, अब आपको ये देखना है कि आपने कितना आपको समझ में आया, कहाँ पे आपको डाउट्स हो रहे हैं और कितना आप आगे और सीख सकते हो, या कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत हो, आपको फिर से देखने की ज़रूरत हो कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, मुझे इसको दोबारा से उसका सुधार कार्य करना है, फिर सीखना है। तो इसके लिए ऑनलाइन क्विज, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की सुविधा होती है, आप अपनी लर्निंग खुद चेक कर सकते हैं। देन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। डिस्कशन जो फोरम्स होते हैं ये 4th क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं है। यहाँ स्टूडेंट्स ने जो भी सीखा है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं। तो उसके लिए डिस्कशन फोरम्स की सुविधा दी गई है। तो व्हाट आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं? वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड क्विज, डिस्कशन फोरम। ओके, दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक, सॉरी स्वयं। अगर ये आए, मूक वैसे स्वयं जो है इंडिया का मूक फॉर्म है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैंने इस समय आपको मूक की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वयं दोनों के फुल फॉर्म्स एंड 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं पढ़ाया है। अब आगे देखते हैं। अब हम स्वयं के नेशनल
कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं। NAPTEL, UGC, NCERT स्लाइड्स आर कमिंग ऑन योर स्क्रीन। तो इसके बारे में इन डिटेल स्टडी करिए, देखिए कि स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं। NAPTEL को इंजीनियरिंग रिलेटेड मूव के साथ एसोसिएट करके याद रखिए। नेक्स्ट UGC नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। CEC अंडर ग्रेजुएट मूव का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसको स्पेशली याद रखिए। CEC अंडर ग्रेजुएट मूव का कोऑर्डिनेटर है। NCERT फॉर स्कूल एजुकेशन, NIOS स्कूल एजुकेशन और ओपन स्कूल के लिए। नेक्स्ट इज IGNOU आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। IIMB मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट NITTTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। और नेशनल कोऑर्डिनेटर लिस्ट में AICT और INI भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम मूव की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एसेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज स्केल लर्निंग। लार्ज स्केल लर्निंग होती है क्योंकि बहुत वास्ट लोग इसको पढ़ते हैं। एसेसिबिलिटी, आप यूनिवर्सिटी में फिजिकली प्रेजेंट हुए बिना भी कैंपस में आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू इसको सीख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, एक टाइम के स्पेसिफिक पेस में आप सीख सकते हो, सेल्फ पेस में सीख सकते हो, जब आपकी इच्छा हो तब आप इसको सीख सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि जब आप फिजिकली नहीं जाते हो तो वो आने जाने का जो एक्सपेंस होता है वो बचता है। आपको डेली क्लासेस नहीं अटेंड करनी पड़ती है जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है, ऑनलाइन माध्यम से सीखते हैं तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसमें जो कोर्सेज होते हैं आप ऐसा नहीं कि आप जो है कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम में ही आपको सीखना है, आप कभी भी इसको सीख सकते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस स्टडी में देखते हैं मूक और OER में डिफरेंस क्या है। मूक और OER सेम चीज़ नहीं है। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। OER एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो ओपन एक्सेस रीयूज़ के पर्पज़ से अवेलेबल हो सकते हैं अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग के अकॉर्डिंग। मूक एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्स मॉडल है, इसलिए दोनों रिलेट हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं। मूक और LMS में अंतर। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू कोर्सेज, लर्नर्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट को मैनेज किया जा सकता है। मूक एक लार्ज स्केल ऑनलाइन कोर्स है। LMS और मूक को डिलीवर या मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मूक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन A मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, B मॉडर्न ओपन ऑनलाइन क्लासेस, C मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासरूम, मल्टीपल ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। स्लाइड के फॉर्म में आया है, ये आपकी स्क्रीन पे। आंसर होगा A मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। क्वेश्चन 2 स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स में कौन सा क्वाड्रेंट लर्नर इंटरेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है? A वीडियो लेक्चर, B रीडिंग मटेरियल, C सेल्फ असेसमेंट, D डिस्कशन फोरम। करेक्ट आंसर इज D डिस्कशन फोरम। क्वेश्चन 3 स्वयं के 4 क्वाड्रेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? A वीडियो, रीडिंग, सेल्फ असेसमेंट, डिस्कशन, B
रीडिंग वीडियो डिस्कशन एग्जामिनेशन, सी वीडियो एग्जामिनेशन रीडिंग अटेंडेंस, डी डिस्कशन वीडियो असाइनमेंट अटेंडेंस। करेक्ट आंसर इज ए, वीडियो लेक्चर, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट, टेस्ट एंड क्विज, डिस्कशन फोरम। क्वेश्चन 4, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? ए स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, बी स्टडी वर्ल्ड ऑफ एडवांस यंग एकेडमिक माइंड्स, सी स्टूडेंट्स वेब फॉर एकेडमिक यंग माइंड्स, डी स्टडी वेब एंड एकेडमिक मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर है ए, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इस फुल फॉर्म को याद रखिए। क्वेश्चन 5, स्वयं कोर्सेज ब्रॉडली किस लेवल के लिए अवेलेबल होते हैं? ए क्लास 1, बी क्लास 6, सी क्लास 9, डी ग्रेजुएशन। करेक्ट आंसर इज 9, ऑप्शन सी, स्वयं क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के कोर्सेज ऑफर करता है। क्वेश्चन 6, अंडर ग्रेजुएट मूक के नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन हैं? ए यूजीसी, बी सीईसी, सी एनसीईआरटी, डी नैप्टेल। आंसर बी सीईसी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईसी इज फॉर अंडर ग्रेजुएट मूक्स। क्वेश्चन 7, इंजीनियरिंग रिलेटेड मूक के साथ कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर एसोसिएटेड है? ए नैप्टेल, बी सीईसी, सी एनसीईआरटी, डी एनआईओएस। करेक्ट आंसर इज नैप्टेल। क्वेश्चन 8, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर इम्पॉर्टेंट है? ए यूजीसी, बी सीईसी, सी एनसीईआरटी, डी आईआईएमबी। करेक्ट आंसर इज ए यूजीसी। क्वेश्चन, एवरी ऑनलाइन कोर्स इज सेल्फ पेस्ड। ये स्टेटमेंट ए ट्रू है, बी फॉल्स। करेक्ट आंसर बी फॉल्स। ऑनलाइन कोर्सेज शेड्यूल भी हो सकते हैं एंड सेल्फ पेस्ड भी। अभी आप लोगों ने स्लाइड्स में देखे क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को मूक के बारे में, उसका फुल फॉर्म, स्वयं का फुल फॉर्म, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स एंड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाया। थैंक यू।